राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी अपना आशीर्वाद आप सभी पर बनाए रखे। तो आशा करती हूँ आपको ये सिंपल सी साधारण सी पूजा पसंद आएगी। जो वर्किंग है, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं या जॉब करते हैं और कलश की स्थापना नहीं कर सकते, ज्वारे नहीं बो सकते, उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है। वो घर पर रहकर इस तरह से सिंपल साधारण सी पूजा कर सकते हैं। तो जो हिंदू धर्म में नवरात्रि की विशेष मान्यता होती है कि हर साल 4 नवरात्रि पड़ती है, जिसमें चैत्र मास में पड़ने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि कहते हैं। इस वर्ष यह नवरात्रि कल से शुरू हो रही है, तो इसकी बिल्कुल सिंपल साधारण सी पूजा विधि आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चौकी लगा लेंगे। आप चौकी लगाने से पहले उस जगह को साफ कर लें और रंगोली या स्वास्तिक बना लें और उसके ऊपर आप लाल या पीला आसन बिछा लें। मैंने यहाँ पर पीला आसन बिछाया है। यह पूजा आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। तो माता को विराजमान करने के लिए मैं यहाँ अक्षत यानी चावल का प्रयोग कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ फूलों का भी आसन दे सकते हैं। मेरे पास ये वाली प्रतिमा है। अगर आपके पास फोटो हो या दूसरा कोई विग्रह हो, वो भी आप यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये माता रानी को विराजमान कर रही हूँ और साथ में ही गणेश जी को भी विराजमान करेंगे, या फिर आप उनका ध्यान करके भी इस पूजा को कर सकते हैं। तो मेरे पास गणेश जी की प्रतिमा है, मैं विराजमान करूंगी। तो मैंने चावलों का आसन दिया है। आसन देने के बाद गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। तो 9 दिन मनाई जाने वाली नवरात्रि का अंत 30 मार्च के दिन होगा। तो इस तरह से हम लोटे में जल लेकर शुद्धिकरण कर लेंगे और पवित्रीकरण कर लेंगे। और नवरात्रि की नवमी तिथि पर श्री राम नवमी भी मनाई जाती है। तो आप यहाँ पर फूलों की माला अर्पित कर सकते हैं। आप गुड़हल का फूल हो तो वो भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप मार्केट से ये सिंपल सी गेंदे की माला भी लाकर माता को पहना सकते हैं। जो भक्त नवरात्रि पर माँ दुर्गा की विशेष पूजा आराधना करते हैं, उन्हें देवी माँ का खास आशीर्वाद मिलता है। तो इस तरह से हम दीपक प्रज्वलित करने के लिए प्लेट में अक्षत रख लिए हैं और दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं। उन्हें देवी माँ का खास आशीर्वाद प्राप्त होता है, उन पर माँ की कृपा दृष्टि पड़ती है। यहाँ कि जानिए किस तरह धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा माँ दुर्गा का करना बेहद ही शुभ होता है। तो दोस्तों, यह पूजा हम सुबह सुबह स्नान करके आदि कार्यों से निवृत्त होने के बाद इस पूजा को सुबह सुबह में करते हैं और माता की पूजा दोनों टाइम की जाती है। तो इस तरह से हम दीपक को भी तिलक कर लेंगे और कुमकुम से तिलक कर देंगे। नवरात्रि पर माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। तो जो माता रानी है इस वर्ष नौका पर सवार होकर आ रही है। माँ के आगमन की तैयारियां भक्त लगना शुरू हो गए हैं, क्योंकि पहले से ही सामान इकट्ठा कर लेंगे, एकत्रित कर लेंगे, उसके बाद ही पूजा शुरू करेंगे, आसान हो जाती है। तो गणेश जी को प्रिय उनकी वस्तु जैसे दुर्वा और लाल फूल हम अर्पित कर देंगे। यहाँ पर आपके पास जो भी फूल हो आप वो गणेश जी को, माता रानी को अर्पित कर दें। और स्नान लेने के बाद व्रत का संकल्प लेते हैं। तो आप संकल्प ले सकते हैं कि आप ये व्रत और पूजन किस प्रकार से करेंगे। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। तो माता की पूजा करने के बाद माता रानी की आरती जरूर से करनी चाहिए। अगर आप घट की स्थापना करना चाह रहे हैं तो आप शुभ मुहूर्त देख लीजिए, उसके बाद ही घट की स्थापना करें। अगर नहीं करना चाहते तो सिंपल साधारण सी पूजा आप कर सकते हैं। बिल्कुल सरल विधि आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अक्षत अर्पित कर देंगे। जब आप व्रत रखते हैं तो पूरा दिन जय माता दी, माता का स्मरण करते रहें, ध्यान रखते रहें और माता को धूप दीप दिखा देंगे। तो दोस्तों, ये जो व्रत है फलाहारी भी रखा जाता है। पूरे 9 दिन तक इसमें नमक नहीं खाया जाता है और एक मीठा ही, जो भी खाएंगे तो मीठा ही खाएंगे, अन्न का प्रयोग नहीं किया जाता है भोजन में। तो आप यहाँ पर नवरात्रि के जो प्रसाद भोग आते हैं वो आप खरीद कर या घर पर भी घी में बनाकर खा सकते हैं, माता को भोग लगा सकते हैं। और इस तरह से हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे।
और माता को लाल चुनरी जरूर से अर्पित करें। कहते हैं कि माता को हम जब चुनरी चढ़ाते हैं तो इससे माता बहुत ही प्रसन्न होती है। जब भी हम माता की पूजा करें तो माता को लाल चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा अर्पित करनी चाहिए। और माता को 16 श्रृंगार का सामान जरूर से अर्पित करें। आप चाहे तो पहले नवरात्रि के पहले दिन भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर नवरात्रि के अष्टमी और नवमी लास्ट वाले दिन भी अर्पित कर सकते हैं। पंचमेवा का भोग लगा देंगे। आप यहाँ पर फलाहारी जो भी फल हो रख सकते हैं, क्योंकि इस नवरात्रों में फलाहारी ही व्रत किया जाता है, रखा जाता है, तो आप जरूर से रखें। और मौसमी फल हो जो भी आपके पास वो आप अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर केले और चीकू ही अर्पित कर रही हूँ। तो इस तरह से कम बेसिक चीज़ों से ही आप माता को प्रसन्न कर सकते हैं। माता रानी को लौंग और बताशे का भोग जरूर से लगाएं, क्योंकि ये माता का पसंदीदा प्रसाद भोग होता है, तो ये जरूर से लगाएं। इससे माता रानी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। तो दोस्तों, माता को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव की जरूरत होती है, भक्ति की जरूरत होती है। माता सभी चीजों से प्रसन्न हो जाती है, बस भगवान अपने भक्त की भक्ति आराधना को देखकर ही खूब ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो माता को प्रसन्न करने के लिए बस नॉर्मल सी पूजा करके और माता का ध्यान दिन भर रखें। और इस तरह से आप कपूर से आरती कर सकते हैं, नहीं तो आप जो दीपक आपने पूजा में जलाई है उसी से ही आप माता की आरती गा सकते हैं, जगदम्बा माँ की आरती गा सकते हैं अगर आती है। नहीं तो जय माता दी करके गणेश जी की और भगवान माता रानी की पूजा कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं। और हाथ में थोड़ा सा जल ले लें। जल लेने के बाद आचमनी जरूर से करें, क्योंकि आचमनी करने से भगवान हमारी पूजा को जल्दी ही स्वीकार कर लेते हैं, धूप दीप स्वीकार कर लेते हैं। और हाथ जोड़ लेंगे, माता से प्रार्थना करेंगे कि पूजा में रही कोई भी गलती हो गई हो, भूल चूक गलती हो गई हो तो क्षमा कर दें। हम बच्चे नादान हैं, हमें हमारी भूल चूक को क्षमा करें और हमारे घर में सुख शांति बनाए रखें और घर में सुख समृद्धि बनाए रखें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें हम पर। और हम पर 9 दिन तक जैसे ये माता मेहमान के रूप में घर में प्रवेश करते हैं तो उनका मेहमान की तरह ही देखभाल करनी होती है। और यह पूजा हो सके तो सुबह शाम दोनों समय माता के सामने दीपक जलाएं, धूप दीप जलाएं, और हो सके तो फूल हर दूसरे दिन हर रोज बदलें। कमेंट बॉक्स में जय माता